हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं सिंगला मैथ क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है, जो न्यू प्रिंट बुक हुई है एनसीईआरटी की उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं हम। देखते हैं इसमें क्या कहा। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम दो पार्ट करेंगे। फर्स्ट देखिए क्या कहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है इसकी दो लीनियर पेयर्स बनेंगी, ठीक है, इन टू वेरिएबल बनेंगी और इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से। हम किसी का भी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिकल मेथड दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने स्पेशल कहा है ग्राफिकल मेथड तो ग्राफ की हेल्प से हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इस प्रॉब्लम को रीड करना। उसके बाद जो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, कितनी लीनियर इक्वेशन बनेंगी, 2। उन दो लीनियर इक्वेशन को बनाना है। बनाने के बाद फिर उन दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, वहां से हमें एक्स और वाई, ठीक है, फाइंड करेंगे। स्टेटमेंट देखिए क्या कहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कहते एक 10th क्लास है, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स का क्विज हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कहते नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, उनकी काउंटिंग क्या है, ज्यादा है कंपैरिजन टू बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमने इस क्विज में बताना है कितनी गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और कितने बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पोजीशन करनी है, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x, let number of boys y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में कहा है उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। क्या कहा है, 10 स्टूडेंट्स क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों को मिला के कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 10। इसके बाद इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सेकंड लीनियर पेयर में क्या कहा हुआ इन्होंने, कहते जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या है, बॉय से ज्यादा। क्लियर है। अब क्या करना है, गर्ल्स किसको माना है हमने, एक्स को, बॉय किसको माना है हमने, वाई को। कौन ज्यादा है, गर्ल्स। अगर गर्ल्स ज्यादा है, इसका मीनिंग नॉर्मली मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गर्ल्स ज्यादा है तो गर्ल में क्या ऐड कर देते हैं 4, जो कि इनकरेक्ट है। वाई, इन्होंने कहा है नंबर ऑफ गर्ल्स मोर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स ज्यादा है, ठीक है। अब गर्ल्स ज्यादा है, इस पोजीशन पे हमने कौन सी क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू। इक्वल टू का मीनिंग अगर गर्ल्स में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा हैं। अगर गर्ल्स में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर ही बॉय के इक्वल आएंगे। अगर गर्ल्स में से 4 सब्ट्रैक्ट किया फिर ही बॉयज के इक्वल आएंगे। इक्वल का मीनिंग लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल, जैसे 5 5 के इक्वल है, 10 10 के इक्वल है, 100 100 के इक्वल है। अगर गर्ल्स 4 मोर है किससे, बॉय से, इसका मीनिंग गर्ल्स में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर ही बॉय के इक्वल आएंगे, क्योंकि गर्ल्स क्या है, 4 मोर है, 4 गर्ल्स ज्यादा हैं किससे, बॉय से। वही 4 गर्ल्स हमने क्या कर दी, माइनस कर दी, किसमें से, गर्ल्स में से। x माइनस 4 इक्वल टू वाई। ये मेरे पास क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन बन गई। क्लियर है। इसके बाद
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर किसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो। इक्वेशन किसे कहते हैं अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दो साइड्स हो हमारे पास। और पेयर किसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन की अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है उसे क्या कहते हैं पेयर। क्लियर है, तो हमारे पास क्या हो गया लीनियर इक्वेशन का पेयर आ गया। अब इस पेयर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलजेब्रिक मेथड भी है और ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड अभी करेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक मेथड पहले था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो भी सिलेबस में नहीं है आपको, उसकी हेल्प से भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। क्लियर है, अभी सिलेबस में कौन सा है ग्राफिकली मेथड। फिर जब कहेंगे एलिमिनेशन मेथड की एक्सरसाइज आएगी उसमें एलिमिनेशन मेथड, और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ग्राफिकल मेथड को, ठीक है, यूज कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, दो इक्वेशन है x माइनस 4 इक्वल टू वाई। अब इन दोनों इक्वेशन का बॉक्स बनाना है हमने। x और y सबसे बढ़िया मेथड है, एक बार आप x को 0 रखें, x की वैल्यू 0, 0 का पूरा पोर्शन खत्म, y किसकी इक्वल आ गया 10 के। फिर आपने क्या करना है, y को 0 रख दें, अगर y 0 होगा y खत्म, y क्या हो गया 0, अगर 0 है पूरी टर्म खत्म, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इस इक्वेशन को हमने बॉक्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। मेरे पास कितने पेयर आ गए, दो पेयर आ गए, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। सेकंड का बॉक्स ड्रॉ करने से पहले हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है, जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने पॉइंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। हमारे पास 10 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है तो 10 पॉइंट्स से हम ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे ओनली 8 पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए हैं, लेकिन अभी हम 10 पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस पोजीशन पे y डैश और y। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, x0 y कितना है, x0 y कितना है 10। इस पोजीशन पे x10 y0, x10 y0, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, मीट करवाना है। क्लियर है, आप तो स्केल यूज करोगे, ठीक है, तो एग्जैक्ट पॉइंट आपका इसी पॉइंट से क्रॉस होगा। नाउ नेक्स्ट, इस लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रॉ करें। x0 रखा, देखिए y कितना आ गया x0, y की वैल्यू कितनी आ गई -4। सेकंड में y0 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे, मुझे y नेगेटिव कितने चाहिए -4, 1 2 3 4। जितनी जरूरत है उतने ही पॉइंट ड्रॉ करने की, ठीक है, कर सकते हो आप। नाउ x कितना है भाई 40,
सेकंड में x0 y कितना है -4, सेकंड पेयर बन गया। सेकंड पेयर में x0 y -4, फिर x4 y0। अब इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। नाउ ड्रॉ करने के बाद जहां पे दोनों लाइन आपस में मीट हो रही हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। इस पॉइंट पे इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। इस पॉइंट पे जब हम बिल्कुल 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक्स पे कहां पे लाइन ड्रॉ होगी, 7 पे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। इसी पॉइंट से जब आप इस पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, y कहां पे मीट करेगा, 3 पे, ठीक है। आपके पास प्रॉपर ग्राफ होगा, डिस्टेंस आप जब मेजर करोगे इक्वल होगा, एग्जैक्ट होगा, ठीक है। जहां पे बोर्ड पे तो डिस्टेंस एग्जैक्ट इक्वल, ठीक है, ड्रॉ नहीं हो सकता है, इसीलिए माइनस सा डिफरेंस आ गया। लेकिन जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे ना एग्जैक्ट, जब आप इस पॉइंट से 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, 7 पे आएगा, y पे 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3। इसका मीनिंग नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या माना है हमने, x। नंबर ऑफ बॉयज 3। क्लियर है। अब जो कंडीशन दी हुई है, प्रॉब्लम दी हुई है, उसके साथ कनेक्ट कीजिए। नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 मोर है, किससे, बॉयज से। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 क्या है, ज्यादा, किससे, बॉयज से। क्लियर। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का ही। देखिए इसमें क्या कहा है। इस प्रॉब्लम में इन्होंने कहा है पेंसिल और पेन की बात की हुई है। क्या कह रहे हैं, कहते 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। सपोज मैं किसी शॉप पे गया, वहां से मैंने 5 पेंसिल्स और 7 पेन, ठीक है, परचेज किए, और कितनी उसकी प्राइस कितनी दे के आया, दोनों की एक साथ ₹50। सिमिलर कंडीशन सेकंड लाइन में दी हुई है। सपोज कुछ टाइम बाद मैं किसी दूसरी शॉप पे गया, उसी कंपनी का, ठीक है, 7 पेंसिल्स और 5 पेन, उसकी कॉस्ट कितनी दे के आया हूं मैं, 46। क्लियर है। हमने क्या बताना है, एक पेंसिल की और एक पेन की कॉस्ट बतानी है, ठीक है। अभी सिंगल सिंगल की तो कॉस्ट दी नहीं हुई। 5 पेंसिल और 7 पेन टोटल कितने हो गए, 12 हो गए ना, उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है, 50। सिमिलर इन दोनों की 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी दी हुई है, ₹46। दोनों की मिला के कॉस्ट दी हुई है। अभी हमने सिंगल सिंगल की कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर सिंगल सिंगल की कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम क्या लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल X रुपीस, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन Y रुपीस। अभी क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया हुआ है, कहते 5 पेंसिल्स, पेंसिल कहां पे है x, 7 पेन y, दोनों की कॉस्ट एक साथ कितनी 50, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। नाउ 7 पेंसिल्स 5 पेन, दोनों की एक साथ कॉस्ट कितनी दी हुई है 46, क्लियर है। अभी दो लीनियर इक्वेशन बन गई, इसका क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन, किस मेथड से, ग्राफिकली मेथड से, करो फाइंड। कैसे करेंगे, बॉक्स की हेल्प से, x0 सब्स्टिट्यूट किया, 5 इंटू 0 कितना होता है 0, ये पूरी टर्म कितनी आ गई 0, जीरो, 5 इंटू 2 0, 5 इंटू 0 0, कितना बच गया 7 भाई, किसके इक्वल है 50। अभी आपने जहां पे 5 नहीं लिखना, किसी भी नंबर को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आता है। y की वैल्यू कितनी आ गई 50.7, 50.7 कितना होता है, पॉइंट के बाद एक या दो डिजिट चाहिए हमें, 7.1, ठीक है। नाउ अगर y0 है, y0 पूरा पोर्शन 0 हो गया, 5x किसके इक्वल आ गया 50 के, x की वैल्यू कितनी आ गई 50.5, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। नाउ इसको ड्रॉ करना है, एक पेयर बना लिया हमने, एक बॉक्स बना लिया, इस पॉइंट को ड्रॉ करो, x कितना है 0, y कितना है 7.1, y की पूरी लाइन पे x 0 होता है। अभी सेकंड, x10 y0, x10 y0, ये x लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है x, पूरी x एक्सिस पे, पूरी x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है 0, इसीलिए 10 0, इसको कैसे लिखा जाता है 10,0, उसको कैसे लिखते हैं 0,7.1, x0 y 7.1, फिर x10 y0, प्रॉपर पेयर ऐसे लिखते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर है, लीनियर है, पावर कितनी है वेरिएबल की 1 1, लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। नाउ नेक्स्ट, x0 पूरी टर्म 0, कितना आ गया 5y किसकी इक्वल है 46, y किसके इक्वल है 46.5, कितना आ गया डिवाइड करके 9.2। नेक्स्ट, अगर मेरे पास y0 है, पूरी टर्म 0, पूरी टर्म 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, कितना आ गया 7x किसकी इक्वल है 46, x किसकी इक्वल है 46.7, तो कितना आ गया मेरे पास डिवाइड कीजिए अब 6.5, क्लियर। अब मेरे पास दो पॉइंट है 0 और 9.2, y कितना है 9.2। नेक्स्ट, x कितना है 6.5 और y कितना है 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे,
ठीक है, अभी आप प्रॉपर ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, आपका डिस्टेंस और लाइन ड्रॉ करना बिल्कुल स्ट्रेट होगा, डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। ठीक है, जहां पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, जब आप इस पॉइंट से बिल्कुल एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो किस पे पॉइंट पे ड्रॉ होगा, 3 पे। सिमिलर इस लाइन से जब आप ड्रॉ करोगे कहां पे आएगा, पॉइंट 5 पे। तो मेरे पास y की कितनी वैल्यू है, 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। x किसे माना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, y की वैल्यू कितनी आ गई। क्लियर है, ग्राफिकल मेथड किया हमने। डिस्टेंस जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा, लाइन आप स्केल के साथ ड्रॉ करोगे, एग्जैक्ट जे पॉइंट से जब आप एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करोगे कहां पे मीट करेगा, 3 पे, और y पे मीट करवाओगे तो 5 पे। क्लियर है, हमारा डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा माइनस है, इधर उधर हुआ पॉइंट, लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे एग्जैक्ट ड्रॉ होगा। ग्राफिकल मेथड है, क्लियर है, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इस पॉइंट पे आप लिख सकते हो ऐसे, x कितना है, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y लिख सकते हो ऐसे आप। ओके स्टूडेंट्स,